ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस और हॉरर मूवी में से एक है। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनालिस मैकहेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली इस लड़की एनालिस को 16 साल की उम्र से ही इसके साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो गई थी, जैसे कि चक्कर आना, कोई भी बात पे रिएक्ट ना करना और बात बात पर चिल्लाना, चीखना, नींद में चलना। ये सारी प्रॉब्लम एनालिस के लाइफ की आम बात हो गई थी। देखते देखते एक बार उसको बहुत बुरी तरह से मिर्गी का दौरा पड़ गया और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ये सब देखकर उसके घर वालों ने तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से काफ़ी हद तक बीमार है और उसका प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी, पर दवा से भी उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। 1973 में जब एनालिस 21 साल की हुई तब उसकी हालत और भी खराब हो गई। एक टाइम ऐसा आया, एनालिस को लगने लगा कि उस पर शैतानी आत्माओं का साया है। वो जहाँ भी जाती उसको शैतानी आत्माओं का चेहरा दिखता। बहुत बार तो उसे ऐसा लगता था कि उसके कानों में डरावनी आवाज़ आती थी, मानो वो कहती थी, तू पापी है, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एनालिस ना तो चढ़ जा पाती थी और ना ही जीसस का तस्वीर देख पाती थी। वक्त बीता, एनालिस की हरकत और भी खराब हो गई। वो अब कीड़े मकोड़े खाने लगी, हाथों के बल चलने लगी, अपने आप को मारना, सर पीटना और कपड़े फाड़ना। ये सब देखकर उसके माँ बाप डर गए और उन्होंने भी यकीन हो गया कि वो पोसेस्ड है। एनालिस के माँ बाप को चर्च के प्रीस्ट से मदद मांगनी पड़ी। उन्होंने मना कर दिया। फिर बहुत बोलने पर प्रीस्ट उन लोगों के घर गए और वहाँ का माहौल देख के प्रीस्ट दंग रह गए। एनालिस उन्हें देखकर चीखने लगी और वह अपना सर पटकने लगी और किसी और ही भाषा में बात करने लगी। यही नहीं, उसने एक हाथ में बैट उठा के दोनों प्रीस्ट पर फेंक दिया। ये सब देखकर प्रीस्ट को यकीन हो गया कि उस पर बुरा साया है और वो मदद करने के लिए मान गए। फिर उन्होंने एनालिस को एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से आत्मा बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच 10 महीने तक एनालिस के बॉडी से उन आत्माओं को निकालने की कोशिश की गई। शुरू में उसे पलंग से बांधकर उसकी आत्माओं को बाहर भगाने के लिए डराया गया। इसके जवाब में आत्माओं ने एनालिस को ही मारना शुरू करा और उसके बॉडी को बहुत हर्ट किया। एक्सोर्सिज्म करने पर पता चला कि उसकी बॉडी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 आत्माओं का वास है। इसी दौरान एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी से मौत हो गई। दोनों प्रीस्ट और एनालिस के माँ बाप को जेल हो गई। उसके मौत के जिम्मेदार मानकर अरेस्ट कर लिया गया। पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें एनालिस के माँ बाप को और उन दोनों प्रीस्ट को छोड़ दिया गया। 6 महीने के बाद फिर जब उसके माँ बाप अपने घर गए तो देखा कि एक्सोर्सिज्म के बाद भी एनालिस की आवाज़ घर में गूंजती रहती थी।